हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। होप करती हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अ लेटर टू गॉड। ठीक है, अ लेटर टू गॉड की क्वेश्चन एंड आंसर। सो चलिए देख लेते हैं। हम सारे क्वेश्चन कवर करेंगे इसमें। कहीं कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं ट्राई करूँगी कि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। मतलब लेंचो जो है वो किस चीज़ की उम्मीद करता है, किस चीज़ की होप करता है, ऐसा पूछ रहा है। तो लेंचो किस चीज़ की उम्मीद करता है, तो लेंचो होप्ड फॉर द रेन फॉर हिज क्रॉप फील्ड। मतलब वो अपने खेती के लिए बारिश की होप करता है। मतलब वो सोचता है कि आज तो बारिश हो जाएगी, मेरी खेती बहुत अच्छी हो जाएगी, ऐसा वो सोचता रहता है, होप करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स। मतलब वो ऐसा क्यों कहता है कि जो रेन ड्रॉप्स है, जो बारिश की बूंदें हैं, वो कैसी हैं, न्यू कॉइन्स के जैसी, मतलब चमकदार हैं। ठीक है, तो इट वॉज बिकॉज रेन क्रॉप्स वुड रिसेंबल्स द न्यू कॉइन्स। मतलब वो इस टाइप से, सॉरी क्रॉप्स नहीं, ड्रॉप्स, रेन ड्रॉप्स कैसी दिख रही हैं, मतलब रिसेंबल मतलब उसके जैसे दिखना, न्यू कॉइन्स के जैसे दिख रही है। मतलब जो ड्रॉप्स है वो अगर वो जब गिर रही हैं तो चमकती हुई, एक एक जो ड्रॉप होती है वो चमकती हुई दिख रही है, तो वो न्यू कॉइन के जैसी दिख रही है। ठीक है, तो ये यहाँ पे ड्रॉप्स है। ठीक है, ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाउ डिड द रेन चेंज, वॉट हैपेंड टू लेंचोस फील्ड। तो फिर क्या है हमारा क्वेश्चन, हाउ डिड द रेन चेंज, कैसे रेन चेंज हो जाती है, एंड व्हाट हैपेंड टू द लेंचोस फील्ड, और क्या होता है लेंचो की फील्ड का, मतलब उसके खेतों का। तो द रेन चेंज्ड इनटू हेल स्टोर्म। हेल स्टोर्म मतलब होता है आर, यहाँ पे STORMS। हेल स्टोर्म्स मतलब होता है बहुत तेज से, मतलब तूफ़ानी बारिश, मतलब खूब ज़्यादा तूफ़ान आना, मतलब ऐसे नहीं सब कुछ तहस नहस हो जाए उस टाइप का। ठीक है, तो लेंचोस होल क्रॉप वाज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय। तो इतनी ज़्यादा बारिश में क्या होती है, फसलें जो है वो ख़राब हो जाती हैं, तूफ़ानी बारिश जो होती है उसमें। और हेल स्टोर्म मतलब ये भी होता है, जैसे पत्थर नहीं होते, वो गिरते हैं, जो कभी कभी बारिश होती है ना ऐसी, तो अपने बर्फ़ गिरता है बोलते हैं, तो वो जो पत्थर गिरते हैं उनको बोलते हैं। तो वो उसकी वजह से क्या होता है, खेती जो होती है वो क्या हो जाती है, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है, ऐसा बताया है। वॉट वर लेंचोस फीलिंग्स व्हेन द हेल स्टॉप्ड। मतलब उसकी क्या फीलिंग होती है जब ये सब कुछ रुक जाता है। तो व्हेन द हेल स्टॉप्ड, लेंचो फेल्ट दैट इट वॉज अ टोटल लॉस। मतलब उसको लगता है कि अब तो सब कुछ ख़त्म हो चुका है। ठीक है, इट वॉज अ टोटल लॉस। हिज सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस। उसकी जो अंतरात्मा होती है, जो मन होता है, वो किससे भर जाता है, फिल्ड विथ सैडनेस, दुखी हो जाती है, मतलब दुख से भर जाता है। बिकॉज द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉय, क्योंकि वो जो कॉर्न था, जो उसने बोया हुआ था, वो टोटली पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। नेक्स्ट हमारा 5th नंबर क्वेश्चन है, हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन। किस चीज़ पे सॉरी, किस चीज़ पे, क्या वो ऐसी चीज़ होती है जिस पे लेंचो जो है उसका फेथ होता है, एंड व्हाट डिड ही डू, और वो क्या करता है। लेंचो हैड फेथ इन गॉड। लेंचो किस पे विश्वास करता है, गॉड पर, भगवान पर। ठीक है, और क्या विश्वास होता है उसका, ही बिलीव्ड, उसका विश्वास होता है दैट गॉड सीज एवरीथिंग, कि जो गॉड है, जो भगवान है, वो देख रहे हैं सारी चीज़ें, एवरीथिंग, इवन वॉट इज़ डीप इन वंस कंसाइंस। मतलब उसके एकदम जब अंदर से उसको ऐसा लगता है कि भाई ये जितनी भी चीज़ें हो रही हैं ना, उसको ऐसी फीलिंग आती है कि फीलिंग आती है कि मतलब भगवान जो है वो सब कुछ देख रहे हैं। इस वजह से वो क्या करता है, ही रोट अ लेटर टू गॉड। इस वजह से उसको वो क्या करता है, एक लेटर लिखता है गॉड को, सेइंग, मतलब कि कहते हुए उसमें, दैट ही नीड 100 पैसेस। मतलब 100 पैसेस की डिमांड करता है, वो मांगता है कि उसे ज़रूरत है 100 पैसेस की, टू सॉ हिज फील्ड अगेन, अपनी खेतों को दोबारा से देखने के लिए, उनमें मतलब भाई बुआई वाई सब कुछ उनको ठीक करने के लिए, एंड टू लिव अनटिल द क्रॉप्स कम्स, और जब तक उसकी जो खेती है, दोबारा जो फसलें हैं तैयार नहीं हो जाती, तब तक उसको जीने के लिए कितने चाहिए, 100 पैसेस चाहिए। ऐसा वो क्या करता है, वो लेटर लिखता है। फिर उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, हु रीड द लेटर।
तो कौन रीड करता है लेटर को? तो द पोस्ट मास्टर रीड द लेटर, पोस्ट मास्टर उस लेटर को रीड करता है। नेक्स्ट, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देम, मतलब वो क्या करता है पोस्ट मास्टर वो लेटर पढ़ने के बाद? तो द पोस्ट मास्टर फर्स्ट लाफ्ट, पहले तो पोस्ट मास्टर जो होता है वो उसको पढ़ के हंसता है। वेन ही रीड द लेटर, जब वो लेटर पढ़ता है, बट सून ही बिकम सीरियस, बट जल्द ही वो सीरियस हो जाता है। ही वॉज मूव्ड बाई द राइटर्स फेथ इन गॉड, वो मतलब ये देखकर बहुत आश्चर्य होता है उसको कि इतना ज़्यादा गॉड के ऊपर, मतलब जिसने ये लिखा है उसको फेथ है, विश्वास है। सो ही डिसाइडेड टू कलेक्ट द मनी, इस वजह से वो उसके विश्वास को टूटने नहीं देना चाहता, इसलिए वो क्या करता है, ही डिसाइडेड, वो डिसाइड करता है टू कलेक्ट द मनी, कि वह मनी को कलेक्ट करेगा, एंड सेंड इट टू लेंचो, और जिसने भेजा है, जिसने लिखा है उस लेटर को, उसको भेज देगा ऑन बिहाफ ऑफ गॉड, मतलब भगवान की तरफ से, ठीक है, ऐसा वो पोस्ट मास्टर सोचता है। नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन, वॉज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट, क्या लेंचो जो है वो सरप्राइज होता है लेटर को देखकर मनी के साथ, मतलब लेटर में मनी है ऐसा देखकर क्या वो सरप्राइज होता है? नो, नहीं। क्यों भाई? क्योंकि लेंचो वॉज नॉट सरप्राइज टू सी द लेटर विथ मनी फ्रॉम गॉड एज लेंचो बिलीव्ड दैट, क्यों? क्योंकि वो बिलीव्ड करता है ऐसा, वो बिलीव करता है कि गॉड विल हेल्प हिम, कि गॉड तो हेल्प करेंगे ही, उसे पता था, ऐसा लग रहा था जैसे उसे पता था कि ऐसा होगा ही, और इसलिए वो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट मेड हिम एंग्री, क्या उसे गुस्सा दिलाता है? तो लेंचो बिकेम एंग्री, लेंचो एंग्री हो जाता है कब? व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब वो मनी को काउंट करता है, ठीक है, वो क्या होता है, गुस्सा हो जाता है। क्यों भाई? तो बिकॉज देयर वर ओनली 70 पैसेस, क्योंकि उसमें तो सिर्फ और सिर्फ 70 पैसेस होते हैं, वो उसने तो 100 पैसेस मांगा था, लेकिन कितना होता है, 70। वेयर एज लेंचो हैड, whereas लेंचो हैड डिमांडेड 100 पैसेस, क्योंकि वो उसने किस चीज़ की डिमांड की थी, 100 पैसेस की डिमांड की थी, लेकिन आया कितना, 70 पैसेस। द डिफरेंस इन द अमाउंट मेड हिम एंग्री, ये जो डिफरेंस है अमाउंट में, ये उसे क्या करता है, गुस्सा दिलाता है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन आंसर फर्स्ट चैप्टर का कंप्लीट होता है। कहीं भी आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर देना, नेक्स्ट चैप्टर का भी क्वेश्चन आंसर मैं जल्दी आपको प्रोवाइड कर दूंगी। अगर आपको लेसन समझना है हिंदी में तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं वो भी आपको समझा दूंगी। फिर हम इसका समरी वगैरह भी देख लेंगे, ताकि एग्जाम में कुछ आपको मतलब कुछ भी छूट ना जाए, ठीक है। कोई भी डाउट हो, कहीं भी कुछ और भी जानना हो, कुछ और भी पूछना हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। चलो ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।